गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, वैसे साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पर्सनालिटी अपना जो टॉपिक तो होगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले अपन समझ लें कि पर्सनालिटी क्या होता है। ठीक है, अगर अपन पर्सनालिटी के बारे में समझ लेंगे तो अपन पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर्स है उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अपन सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, पर्सनालिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे होगा। उससे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो पर्सनालिटी वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, पर्सोना से। कौन सा वर्ड है, पर्सोना। पर्सोना, ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या होता है, मास्क, या अपन बोल सकते हैं मुखौटा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास्क। ठीक है, ये जो पर्सोना, जो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, पर्सोना वर्ड से आया है। कौन से पर्सोना। और पर्सोना कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सा है, लैटिन वर्ड। पर्सोना जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, और जो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो किससे आया है, पर्सोना से। पर्सोना का मीनिंग क्या होता है, पर्सोना का मतलब क्या होता है, मास्क या मुखौटा। ठीक है, जो एक्टर्स होते हैं जो ड्रामा करते हैं वो उनके लिए कौन सा वर्ड है, जैसे मास्क। मास्क का मतलब ऐसा नहीं है कि मास्क लगा लिया है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं जो ड्रामा करते हैं वो क्या करते हैं, वैसे एक्सप्रेशंस शो करते हैं अपने फेस के ऊपर। ठीक है, यानी एक तरह से वो क्या कर लेते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं या मास्क सा बनाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, मास्क। ठीक है, तो पर्सनालिटी कौन से वर्ड से आया है, पर्सोना से आया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मास्क होता है। ठीक है, पर्सनालिटी। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी किसे बोलेंगे, ये तो अपन ने डिस्कस किया कि ये पर्सनालिटी जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया है। ठीक है, अपन अगर इसकी बात करें पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी किसे बोलेंगे, पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कोई भी पर्सन है उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन सभी क्वालिटीज़ का ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी बोलेंगे। ठीक है, अब क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे फिजिकल टायर्ड। ठीक है, फिजिकल टायर्ड विशेषताएं हो सकती हैं, या मेंटल टायर्ड हो सकता है। ठीक है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। ये सारे, ठीक है, ये सारे जितनी भी क्वालिटीज़ है, ये सारी क्वालिटीज़, इन सभी का क्या है, एग्रीगेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अपन पर्सनालिटी किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हो। ठीक है, इन सभी का ग्रुप वो क्या है, पर्सनालिटी। तो अपन पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या देंगे, पर्सनालिटी जो डेफिनेशन की बात करें, पर्सनालिटी इज ए एग्रीगेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल characteristics
of an individual is known as पर्सनैलिटी। क्या बोलेंगे? किस किस का एग्रीगेशन? यहाँ पे पर्सनैलिटी इज ए एग्रीगेशन यानी ग्रुप है। किसका है? फिजिकल मेंटल करेक्टरिस्टिक्स या जितने भी मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए, जितनी भी विशेषताएं हैं किसके अंदर? एक पर्सन के अंदर, ठीक है। ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज पर्सनैलिटी, उसको अपन क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तो अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और कौन सी डेफिनेशन दे सकते हैं? पर्सनैलिटी इज ए सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल, सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल। किस किस का सम टोटल? इंडिविजुअल। कौन कौन सी चीज़ें हैं? दैट इंक्लूड मेमोरी, IQ, ठीक है, मेमोरी है, IQ है, अपीयरेंस, ठीक है, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड होगा एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन is known as पर्सनैलिटी। किसे बोलेंगे? पर्सनैलिटी। या और अपन किसे बोल सकते हैं? पर्सनैलिटी सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल का सम टोटल, यानी कंप्लीटली अपन क्या करें? टोटल किस किस को इंक्लूड करेंगे उसके अंदर? जैसे मेमोरी है, IQ है, उसका अपीयरेंस है, ठीक है, एटीट्यूड है, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, इन सब का सम टोटल यानी इन सब का ग्रुप क्या है? उसको अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं किसके अंदर? एक पर्सन के अंदर, ऑफ ए पर्सन, इसके उसे ही अपन क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, पर्सन के अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ अगर एक पर्सन के अंदर हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी। जितनी भी क्वालिटीज़ है वो उन सब क्वालिटीज़ को क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी है वो सभी पर्सन के अंदर कैसी होती है? यूनिक होती है। यूनिक जो पर्सनैलिटी होती है सभी के अंदर कैसी होती है? यूनिक, यानी जितने भी पर्सन हैं उन सब के अंदर क्या है? अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसके कंपोनेंट, पर्सनैलिटी के कंपोनेंट क्या होंगे? ये तो इसकी डेफिनेशन। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें कि क्या हो रहा है? सभी का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप किस किस का है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे फिजिकल ट्राइड, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलिजेंस और फिलोसॉफी, ऑफ लाइफ, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, यानी इन सभी, ये जितनी भी क्वालिटीज़ है इन सभी का ग्रुप, ठीक है। तो एक तो कंपोनेंट क्या हो गया कि अपन क्या बोल रहे हैं? टोटल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, टोटल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट तो क्या हो गया? यानी जितनी भी क्वालिटीज़ है इन सब का क्या है? इन सभी का क्वालिटीज़ जितनी भी, उन सभी का टोटल
उसे तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट तो हो गया, यानी जितनी भी ए क्वालिटीज़ है तो ए कंपोनेंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट इसका क्या होगा, सब जितने भी पीपल है, एवरी पीपल अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी पीपल्स हैं उनके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है, यूनिक। एवरी पीपल पर्सनैलिटी इज यूनिक। कैसी होती है, यूनिक। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो कौन कौन से हो गए कि जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन सभी का टोटल, और जितने भी पर्सन हैं उनके अंदर जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। तो इसके क्या हैं, ये दो कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। जो पर्सनैलिटी है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो पर्सनैलिटी के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग इनके टाइप्स को क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के अगर टाइप्स अपन पढ़ने हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इनके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कारगिल जी जंग, ठीक है। डॉक्टर कारगिल जी जंग, जंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप है। जंग के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट है इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है उसको कितने टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं, 3 टाइप के अंदर क्या कर रखे हैं, क्लासिफाई कर रखे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, सेकेंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवेलेंट, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, ठीक है। तो अपन इन तीनों को समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी किसे बोलते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एम्बीवर्ट पर्सनालिटी किसे बोलेंगे, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्सट्रो। एक्सट्रो का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन उसकी पर्सनालिटी कैसी है, जो बाहर की दुनिया के अंदर कैसा रहता है, खुश रहता है, जो दूसरों के साथ में क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है, ज़्यादा बातें करता है, एनर्जेटिक होता है। वो तो पर्सन कौन सा होता है, अगर इस प्रकार की पर्सनालिटी है, जो क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है वो कैसा है, एनर्जेटिक है, ठीक है, लोगों के साथ में ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करता है बाहर की दुनिया में, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट बाहर मतलब बाहर के जितने भी लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनके साथ में, ठीक है, वो तो अगर इस ऐसी पर्सनालिटी वाले जो पर्सन है उनको तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है, इसका जस्ट अपोजिट अपन बोल सकते हैं, किसका, एक्सट्रोवर्ट का जस्ट अपोजिट। जैसे कैसा होता है, लेस एनर्जेटिक होता है, ठीक है, अपने आप में ही क्या हो रहा है, अपनी ही दुनिया के अंदर रहता है, ठीक है। ऐसा अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो कौन सा होता है, इंट्रोवर्ट, ठीक है, यानी वो अपनी ही दुनिया के अंदर क्या रहता है, खुश रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अगर किसी पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी है तो उसको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई कैसा है, एनर्जेटिक है, लोगों से बातें करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो वो कौन सा है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और एम्बीवर्ट किसे बोलेंगे, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दोनों के आए, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से होंगे, उस पर्सन को अपन कौन सी पर्सनालिटी वाला बोलेंगे, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी बोलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक्सट्रोवर्ट भी होगा और इंट्रोवर्ट भी होगा, ठीक है। ये किसके आधार पर दिया है, जो कारगिल जी जंग है उन्होंने किसके आधार पर ये डिस्क्रिप्शन किया है, साइकोलॉजिकल ट्राइड के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्राइड। तो साइकोलॉजिकल विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर क्या कर रखा है, इनको क्लासिफाइड कर रखा है, किसके अंदर, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट
वर्ड के अंदर, ठीक है। किसने किए हैं? कारगिल जी जंग ने, डॉक्टर कारगिल जी जंग ने, ठीक है। ये तो हुआ इसका फर्स्ट टाइप, किसके अकॉर्डिंग? जंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है विलियम, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनालिटी को किसके आधार पे डिस्क्राइब किया है? सेकंड है विलियम सेल्डन। विलियम सेल्डन, ठीक है। विलियम सेल्डन साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है वो भी कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की है। इन्होंने जो पर्सनालिटी है उसको किसके आधार पे डिस्क्राइब किया है? फिजिकल ट्राइट के आधार पे। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ट्राइट, ठीक है, फिजिकल ट्राइट के आधार पे। और जो जंग थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने किसके आधार पे किया था? साइकोलॉजिकल ट्राइट के आधार पे। इन्होंने किसके आधार पे किए हैं? फिजिकल के आधार पे, ठीक है। इनके भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं इनके? जैसे उनके जो 3 टाइप्स थे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ठीक है। इनके जो है कौन कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। कितने टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने, या डिवाइड कर रखा है पर्सनालिटी को? एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है, और एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, ठीक है। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी किसे बोलेंगे? फिजिकल के आधार पे दे रखे हैं, ठीक है। अब फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? जो एंडोमॉर्फिक वाली जो पर्सन है, इनका जो फिजिकल है वो कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? जो पर्सन है छोटे होते हैं और मोटे, छोटे मोटे और जो गोल होते हैं, यानी गोल होते हैं, ठीक है, अंडे जैसे होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे। अगर छोटे मोटे आकार के अगर पर्सन है, ठीक है, यानी जिनका फिजिकल जो ट्राइड है वो कैसा है? छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है, और गोल होते हैं। अगर ऐसा है तो उसको कौन सी पर्सनालिटी के अंदर रखा गया है? किसके अकॉर्डिंग? विलियम सेल्डन के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फिक पर्सन के अंदर, एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के अंदर रखा गया है। कैसे हैं? छोटे हैं और मोटे हैं। और मीजोमॉर्फिक वाले को किसके अंदर रखा है? मीजोमॉर्फिक वाले पर्सनालिटी वाले कैसे होते हैं? जो मस्कुलर वेल डेवलप होते हैं, मस्कुलर वेल डेवलप। या अपन बोल सकते हैं कैसे पर्सन है? फिट है, ठीक है। फिट जो पर्सन है उनको अपन क्या बोलते हैं? जिनकी मसल्स है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वेल डेवलप्ड मसल्स है, ठीक है। उनको अगर ऐसी पर्सनालिटी वाली जो पर्सन है उनको किस में रखा है? मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी के अंदर। और नेक्स्ट कौन सा है? एक्टोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक है इसके अंदर कैसे पर्सन आएंगे? लंबे और थिन, लॉन्ग एंड थिन। जो पतले होते हैं और कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, उनको किसके अंदर रखा है? एक्टोमॉर्फिक के अंदर। अगर कोई भी पर्सन कैसा है? लंबा है, लॉन्ग है, हाइट है, ठीक है, और थिन है, तो वो कौन सी पर्सनालिटी का है? किसके अकॉर्डिंग? विलियम सेल्डन के अकॉर्डिंग, फिजिकल ट्राइड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन कैसा है? लॉन्ग है और थिन है, तो वो कौन सी के अंदर आएगा? एक्टोमॉर्फिक के अंदर। अगर कोई भी पर्सन है जिसका मस्कुलर है, वो वेल डेवलप है या फिट है पर्सन, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा? कौन सी पर्सनालिटी के अंदर? मीजोमॉर्फिक के अंदर। और जो कैसे हैं? छोटे हैं और मोटे हैं, ठीक है, वो कौन से के अंदर आएंगे? एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? विलियम सेल्डन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हुआ इसका सेकेंड टाइप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को कितने टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है? थर्ड टाइप, डिजीज कंडीशन। अगर डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी अगर पर्सन के अंदर कोई भी डिजीज़ कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को कौन सी पर्सनालिटी के अंदर रखा गया है? तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइप
ए, टाइप बी, टाइप सी। 3 टाइप के अंदर इनको क्या कर रखा है, 3 क्लासिफाइड कर रखा है। किसके अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो टाइप ए वाले पर्सन है वो कैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एम्बिएशन होते हैं। कैसे होते हैं, एग्रेसिव, एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में एम्बिएशन, ठीक है। एग्रेसिव यानी गुस्से करने वाले जो पर्सन है, जो जिनको जाके आता है ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। एक तो ये, और एक कौन से, एम्बिएशन यानी जो महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्व जिनको कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर चीज़ अगर उनको लेनी होती है, ठीक है, तो वो उनके लिए उनका जो डिज़ायर है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है। यानी जो चीज़ उनको पसंद आ जाती है वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं, यानी महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। और एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, उनको किसके अंदर रखा गया है, टाइप ए के अंदर। जो एग्रेसिव वाले जो पर्सन होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कौन सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। जो कैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और एग्रेसिव होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर सुसाइड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, सुसाइड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और एम्बिएशन होते हैं। किस टाइप के, टाइप ए। तो इनके अंदर जो डिजीज़ कंडीशन है वो देखने को मिलेगी कौन सी, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, टाइप बी। टाइप बी के अंदर जैसे इसके अंदर किस प्रकार के पर्सनैलिटी वाले पर्सन होंगे, जैसे कोई भी पर्सन अगर उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ है, तो पहले वो क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। फर्स्टली वो क्या करेंगे, सोचेंगे, यानी थिंकिंग करेंगे, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। सोचने के बाद में वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो फर्स्टली थिंक, सबसे पहले तो क्या करते हैं ये इस टाइप के पर्सन, फर्स्टली थिंक अबाउट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सबसे पहले ये क्या करेंगे, सोचेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर टेकन डिसीजन, आफ्टर टेकन डिसीजन, उसके बाद में ये क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन पर्सन में भी क्या होता है, किसके चांसेस हैं, CAD के चांसेस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो टाइप ए है, कौन सा, टाइप ए, इनकी तुलना में कैसे होते हैं, कम होता है। कैसा होता है, कम। लेकिन इसके अंदर कैसे होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिव वाला पर्सन है, इनके साथ अगर इनके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो इनको तुरंत क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक आने के इसके अंदर क्या होते हैं चांसेस, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस होते हैं। डिजीज़ का कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइप फर्स्ट एग्रेसिव होते हैं, एम्बिएशन वाले होते हैं, ठीक है। टाइप बी वाले कौन से होते हैं, जो फर्स्टली जैसे इनके सामने अगर कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो पहले वो उस सिचुएशन के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इनमें भी ये जो पर्सन है, इनमें भी किसके चांसेस हैं, CAD होने के चांसेस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस है। लेकिन इसकी तुलना में टाइप ए की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन को पहले क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन के बारे में पहले ये सोचते हैं, फिर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। टाइप सी, नेक्स्ट कौन से हैं, टाइप सी। ये कैसे होते हैं, ये जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, काम होते हैं, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। ये खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कौन से, काम वाले, ठीक है। इनके अंदर जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो कौन सी होती हैं, ज़्यादातर कैंसर। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, कैंसर देखने को मिलेगी। तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है उसको 3 टाइप के अंदर डिस्क्राइब किया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है।
अगर पर्सन के अंदर क्या है, कैसा है, काम है, ठीक है, चिंतित है, डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है, काम स्वभाव का है, एकदम शांत रहता है, ठीक है, तो उनके अंदर कैंसर, ये जो पर्सन होते हैं वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में क्या रहते हैं, ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उनके बारे में क्या होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। टाइप बी वाले जो हैं वो फर्स्टली क्या करते हैं, अगर इनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो फर्स्टली वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस है, लेकिन टाइप ए की तुलना में कैसे हैं, कम है। और टाइप ए, इसके अंदर जो पर्सन होंगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, एग्रेसिव एम्बिशन टाइप की होगी, ठीक है। इनके अंदर जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, और के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर एग्रेसिव जो पर्सन है, एग्रेसिव होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसी इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के अंदर इनको क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप, पर्सनालिटी का। हिपोक्रेट्स किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, यानी साइंटिस्ट का नाम है हिपोक्रेट्स, इसके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है उसको 4 टाइप्स के अंदर क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट है सैंग्विन, कौन सी पर्सनालिटी, सैंग्विन, ठीक है। सेकंड है मिलेनकोलिक, कौन सी पर्सनालिटी, मिलेनकोलिक पर्सनालिटी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है, थर्ड पर्सनालिटी जो है फेलमेटिक, और फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर की जो है कैलरी, ठीक है। 4 टाइप के अंदर इनको क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, किसने, हिपोक्रेट्स ने, किसके अकॉर्डिंग, पर्सनालिटी को सैंग्विन, मिलेनकोलिक, फ्लेगमेटिक और कैलेरिक, ठीक है। 4 टाइप के अंदर इनको क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। जो सैंग्विन वाली पर्सनालिटी वाली जो पर्सन है वो कैसे होते हैं, चेयरफुल होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, चेयरफुल और कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंट। इस टाइप के जो पर्सन है वो कैसे होते हैं, चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब क्या होता है, हंसमुख होते हैं, और कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर इस टाइप की पर्सनालिटी वाला जो पर्सन है उसको अपन किसके अंदर रखा गया है, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग सैंग्विन पर्सनालिटी के अंदर रखा गया है। यानी अगर जो कोई भी पर्सन है वो कैसा है, हंसमुख है, यानी हमेशा हंसते रहता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो सैंग्विन पर्सनालिटी के अंदर आएगा, किसके अकॉर्डिंग, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कौन सा, मिलेनकोलिक, जो मिलेनकोलिक है, ठीक है, इस टाइप के जस्ट इसका अपोजिट अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर पर्सन कैसा रहता है, डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है, या अपन बोल रहे हैं कैसा है, सैड मूड कैसा है पर्सन का, सैड है, ठीक है, यानी डिप्रेशन के अंदर रहता है, ठीक है, और मूड कैसा है, सैड सा है, ठीक है। अगर ऐसा ही पर्सनालिटी है पर्सन की तो वो उसको अपन किस में रखेंगे, वो पर्सनालिटी कौन सी होगी, उस पर्सन की मिलेनकोलिक पर्सनालिटी होगी, ठीक है। और फ्लेगमेटिक का मतलब पर्सन कैसा है, लेजी है, आलसी है, ठीक है। अगर आलसी है पर्सन, ठीक है, कोई भी काम के लिए बोले तो नहीं अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है, अगर ऐसा करता है, आलसी है, फ्लेगमेटिक, उसको अपन कौन सा बोलेंगे, फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। और कैलर्क पर्सनालिटी, इसके अंदर क्या आएगा, अगर इसके अंदर जो कैसा होगा पर्सन, हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर का मतलब क्या है, हॉट टेम्परेचर और एग्रेसिव। यहाँ पे हॉट टेम्परेचर का मतलब क्या है, ठीक है,
यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा। टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, गर्म मिजाज का होगा, गुस्से वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, ठीक है। हॉट टेम्परेचर या एग्रेसिव अपन बोल सकते हैं, कैसा होगा, अगर एग्रेसिव है, अगर इस टाइप की अगर पर्सनैलिटी है तो उससे क्या बोलेंगे, केलर की पर्सनालिटी के अंदर रखेंगे। किसके अकॉर्डिंग, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। तो हिपोक्रेट्स ने पर्सनालिटी को 4 टाइप के अंदर डिस्क्राइब किया है, सैंग्यूइन, मेलेंकोलिक, फ्लेगमेटिक और केलर। सैंग्यूइन का मतलब क्या है, अगर पर्सन कैसा है, हंसमुख है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो उसको अंदर उसको किस में रखा है, सैंग्यूइन पर्सनालिटी के अंदर रखा है हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। अगर पर्सन डिप्रेशन है या सैड मूड के अंदर है, ठीक है, डिप्रेशन में रहता है, तो मेलेंकोलिक पर्सनालिटी बोलेंगे उस पर्सन को। अगर पर्सन कैसा है, लेजी है, ठीक है, आलसी है, ठीक है, तो उसको अपन फ्लेगमेटिक के अंदर रखेंगे, फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी वाला होगा। और हॉट टेम्परेचर, गर्म मिजाज वाला है या गुस्से वाला है, तो उसको केलर पर्सनालिटी के अंदर रखेंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके 5th टाइप की। क्रिट स्कीमर, कौन सा साइंटिस्ट है, क्रिट स्कीमर साइंटिस्ट, ठीक है। इसने भी इसके अकॉर्डिंग भी जो पर्सनालिटी है उसको 4 टाइप के अंदर क्या कर रखे हैं, डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट जैसे जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, एस्थेनिक, एस्थेनिक, कौन सा है, एस्थेनिक। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, एथेल्टिक, कौन सा है, एथेल्टिक। थर्ड कौन सा है, पिकनिक। और लास्ट जो है डी है वो कौन सा है, डिस्प्लास्टिक। 4 टाइप के अंदर इनको क्या कर रखे हैं, क्लासिफाइड कर रखा है। किसके अकॉर्डिंग, क्रेट स्कीमर के अकॉर्डिंग, क्रेट स्कीमर के अकॉर्डिंग। एथेनिक, जो एथेनिक है, ये जो पर्सन है वो कैसे होते हैं, इसने किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस फिजिकल ट्राइड, फिजिकल ट्राइड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखे हैं, क्लासिफाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, एस्थेनिक। जो एस्थेनिक है, अगर ऐसे पर्सन कौन से होंगे, जो लंबे और थिन होंगे, कैसे होंगे, टॉल एंड थिन, लंबे और पतले जो पर्सन होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में कैसे होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है, हाईली सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, शर्मीले होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और लंबे और थिन, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर बोला जाए कि आपको बाहर जा कर के ये कुछ दे के आना है, तो उसमें भी वो क्या जाते हैं, शर्मा जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, उसके अंदर वो क्या जाते हैं, शर्माते हैं, ज़्यादा शर्माते हैं, लंबे होते हैं और थिन होते हैं। तो उसको किसके अंदर, उस पर्सन के जो पर्सनालिटी है वो किसके अंदर रखा गया है, एस्थेनिक पर्सनालिटी के अंदर। एथेल्टिक, जो एथेल्टिक है, इसके अंदर क्या होगा, पर्सन है मस्कुलर डेवलप, जो मसल्स है वो कैसी होगी, मस्कुलर डेवलप्ड होगी, ठीक है। और पर्सन कैसा होगा, फुल्ली एनर्जेटिक, पर्सन कैसा है, फुल्ली एनर्जेटिक होगा, ठीक है। क्योंकि मस्कुलर कैसा है, मस्कुलर वेल डेवलप्ड है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एथेल्टिक। अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो उसको एथेल्टिक पर्सनालिटी, ठीक है। पिकनिक, पिकनिक वाले के अंदर क्या होगा, इसके अंदर शॉर्ट, अगर पर्सन कैसा है, शॉर्ट एंड फैटी, कैसा है, शॉर्ट एंड फैटी है,
ठीक है। वो या अपन बोल सकते हैं कैसे हैं, एक्सट्रोवर्ट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वाले पर्सन होंगे, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, डिसप्लास्टिक। डिसप्लास्टिक का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं वो सारे आएंगे, मिक्स्ड या कंबाइंड, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी वाले पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 4 इसके किसके क्या हैं, टाइप्स हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्रिट स्कीमेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके आधार पे दिया है इसने, फिजिकल टाइड के आधार पे। कौन कौन सी, एथेनिक, जिसके अंदर पर्सन कैसा होगा, टॉल होगा और थिन होगा, शर्मीले स्वभाव का होगा, ठीक है। एथलेटिक, इसके अंदर जो पर्सन है उसकी जो पर्सनालिटी होगी कैसी होगी, मस्कुलर पर्सनालिटी होगी, ठीक है, वेल डेवलप होगा और फुल्ली एनर्जेटिक होगा। पिकनिक, इसके अंदर पर्सन कैसा होता है, शॉर्ट होता है और फैटी होता है, ठीक है। और एक्सट्रोवर्टेड होता है, कैसा होता है, एक्सट्रोवर्टेड, यानी जो बाहर के लोग हैं उनके साथ में कैसा रिलेशनशिप है, मेंटेन रखता है, ठीक है। और डिसप्लास्टिक, इसके अंदर क्या होगा, इन सभी के कंबाइंड आएंगे, ठीक है, मिक्स्ड पर्सनालिटी होगी। इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी। तो ये सारे क्या हैं, इसके टाइप्स है किसके, पर्सनालिटी के, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक होता है यहाँ पे पर्सनालिटी का। नेक्स्ट अब वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।